ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अगर अपनी पत्नी का वशीकरण करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने पति का वशीकरण करना चाहते हैं तब भी आप इसी उपाय के माध्यम से मंत्र में थोड़ा सा बदलाव लाकर किस प्रकार इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप वह कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से लोगों की यह रिक्वेस्ट आई थी कि हम अपने पति को वशीकरण करना चाहते हैं, हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता, वह बाहर खर्च ज़्यादा करता है, यह वह बाहर किसी अन्य जो कन्याएं हैं या अन्य जो महिला हैं उनके साथ संबंध में रहता है। तो किस प्रकार से हम उनसे छुड़वाकर अपनी ओर उसको आकर्षित कर सकें, हम उनको उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार उनको अपने वश में रख सकें। और काफ़ी जो मर्द हैं उनकी भी यही रिक्वेस्ट आई थी कि उनकी पत्नी बाहर कहीं रिलेशन में रहती है या अन्य किसी कारण की वजह से वह अपनी पत्नी को भी अपने वश में रखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वह सरल से सरल विधि के द्वारा यह प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसा कि मित्रों, मैं आपको यह उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी व्यक्ति जानते हैं इस समय जो माहौल चल रहा है वह बाहर ज़्यादा सामग्री हम एकत्रित नहीं कर सकते, तो घर की ही सामग्री से घर पे ही बैठे हुए किस प्रकार आसानी से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, वह प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां आपको समय समय पर हमारे माध्यम से मिलती आई हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस उपाय को कि किस प्रकार से आपने वह प्रक्रिया करनी है और कब वह प्रक्रिया करनी है। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपने कोई भी 3 शनिवार चुनने हैं, 3 शनिवार या फिर 3 मंगलवार। यह 2 दिनों में ही इस उपाय को आपने करना है और बाजार से आपने किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना। इस उपाय की यही खासियत है कि आपने बाजार से कोई ज़्यादा सामग्री नहीं लेके आनी, ना ही अपने घर में कुछ ऐसा हवन वगैरह करना है जिससे कि आपसे लोग रोके टोके या कुछ टोक लगे, ना ही आपने घर से अपने बाहर निकलना है। आपके घर पे ही यह अनमोल सामग्री हमेशा उपलब्ध रहती है, उसी अनमोल सामग्री का ही आपने इस्तेमाल करना है और वह सामग्री है लौंग। सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग आपने लेने हैं और 3 शनिवार का जो इसमें है वह समय लगेगा, 3 शनिवार या फिर 3 मंगलवार। और किस प्रकार से अब आपने इस लौंग के इस्तेमाल से अपने पति को या अपनी पत्नी को वश में करना है, यह जान लेते हैं। मित्रों, 3 शनिवार अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो शनिवार की रात्रि में, रात्रि 8 बजे के बाद आपने पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना है। ध्यान रखें, दिशा एकदम ध्यान से सुने, या तो आपने पूर्व की ओर अपना मुख रखना है या फिर उत्तर की ओर। इन दोनों में से आपने कोई एक दिशा अपनी चुन लेनी है जिस दिशा में आप अपना मुख रखेंगे, और आसन आपने जो लेना है वह लाल रंग का लेना है। और जो मंत्र जाप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ 3 माला का जाप है, कोई ज़्यादा जाप नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 मिनट इसमें लगेंगे। और जो माला का इस्तेमाल इसमें होने वाला है वह रहेगी संस्कारित रुद्राक्ष की माला। मित्रों, बहुत से लोग हमें यह कमेंट भी कर देते हैं या बहुत से लोग अनजाने में बाज़ार से सिर्फ माला खरीद के ले आते हैं रुद्राक्ष की और मंत्र जाप प्रारंभ कर देते हैं, और फिर जब कार्य नहीं होता तब उनको बाद में इस बात का पछतावा होता है कि सिर्फ और सिर्फ माला के संस्कार की वजह से यह कार्य अधूरा रह गया। वह प्रयास वही कर लेते हैं, सारा कार्य वही कर लेते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि माला संस्कारित नहीं थी या माला का पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठ पूजन नहीं किया गया, जिस वजह से कि उनका कार्य नहीं हो पाया, तो वह पछतावा उनको सारी जिंदगी रहता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी
कोई ऐसा कार्य करें, अपनी माला को संस्कारित अवश्य करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रुद्राक्ष की माला लेनी है तभी आपने संस्कार करना है उसका। आप अगर कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी हकीक की माला का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप अन्य कोई स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रत्येक माला का संस्कार अवश्य करें। क्योंकि माला का संस्कार करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी किसी भगवान की मूर्ति को अगर हम स्थापना देते हैं तो उनका भी प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापना देते हैं। ऐसे नहीं कि बाजार से खरीद के लाए और मूर्ति मंदिर में रख दी, ऐसा कभी नहीं होता मित्रों। तो ध्यान रखें, माला जब भी आप बाजार से लेके आए तो उसका संस्कार अवश्य करें या फिर किसी सिद्ध ब्राह्मण से अवश्य करवाएं। माला का संस्कार किस प्रकार किया जाता है यह हमने एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो के आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वह वीडियो देख सकते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि माला का संस्कार आपने किस प्रकार करना है। और अगर आपको नहीं आता या आप किसी सिद्ध ब्राह्मण को नहीं जानते कि यह पूर्ण रूप से माला का संस्कार कर सकता है या जो विधि हमने बताई है उस विधि से माला का संस्कार कर सकता है, तो आप हमारे द्वारा भी संस्कारित माला प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी संस्कारित रुद्राक्ष की, संस्कारित कमलगट्टे की या संस्कारित किसी भी हकीक की माला का चुनाव करके हमसे वह माला प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, उत्तर और पूर्व में आपका मुख, लाल कलर का आसन, रात्रि 8 बजे के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संस्कारित रुद्राक्ष की माला का उपयोग होगा। माला गौमुखी से ढकी होगी। अब जो आपने 3 लोग अलग किए हैं, 3 लोग जैसे कि मैंने कहे थे इस विधि में इस्तेमाल होने वाले हैं, और 3 शनिवार एक एक लौंग आपका चलेगा, तभी वह 3 लौंग आपने अलग किए थे। अब एक लौंग आपने अपनी जीवा पे रख लेना है। अपनी जीवा यानी जीभ पर, यानी अपनी जो आपकी जीवा है मुख खोलकर अपनी जीवा के ऊपर रख लेना है। और ध्यान रखें कि वह आपने खाना नहीं है, वह आपने दांतों के नीचे बिल्कुल भी नहीं देना। इस प्रकार अपनी जीवा पर रखकर मुख अपना बंद कर लेना है और 3 माला का आपने जाप करना है। जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उसी मंत्र का आपने 3 माला का जाप करना है। और 3 माला के जाप के पश्चात हल्का सा अपना आसन मोड़कर धरती माता को स्पर्श करके खड़े हो जाना है। और वह जो लौंग आपने अपनी जीवा पर रखा था वह लौंग किसी भी प्रकार के खाने में मिलाकर अपने जीवन साथी को दे देना है। चाहे वह आपका पति है, चाहे वह आपकी पत्नी है, उसको वह लौंग आपने दे देना है खाने में। आप खुद देखेंगे जब आपके 3 शनिवार या 3 मंगलवार पूर्ण हो जाएंगे, वह किस प्रकार से सदैव आपकी ही बात मानेगा। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ध्यान रखें आप किसी के बुरे के लिए यह कार्य ना करें, क्योंकि यह कार्य साफ दिल वाला व्यक्ति अगर करेगा तो ज़रूर सफलता को प्राप्त होगा। अब उस मंत्र की ओर बढ़ते हैं कि वह मंत्र क्या है, मंत्र में क्या बदलाव करना है। अगर आप अपनी पत्नी के लिए यह कार्य कर रहे हैं तो आपने किस मंत्र का जाप करना है। अगर आप अपने पति के लिए यह कार्य कर रहे हैं तब आपने किस मंत्र का जाप करना है। यह दोनों ही चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए अब उस मंत्र को जानते हैं जिस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, अगर आप अपने पति के लिए जाप कर रहे हैं यानी कोई महिला इस मंत्र का जाप कर रही है तो वह इस प्रकार करेगी। ओम नमो महादक्षिणी पति में वशे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महादक्षिणी पति में वशे कुरु कुरु स्वाहा। और अगर कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है और अगर कोई पुरुष इस मंत्र जाप को कर रहा है तो वह इस प्रकार करेगा। ओम नमो महादक्षिणी पत्नी में वशे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महादक्षिणी पत्नी में वशे कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने 3 माला का जाप करना है। 3 माला का जाप आपका पूर्ण हो जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना आसन मोड़ के धरती माता को स्पर्श करके आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद वह लौंग किसी भी खाने की वस्तु में मिलाकर अपनी पत्नी या अपने पति को खिला देंगे। तो आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, जब आपके 3 शनिवार यह पूर्ण हो जाएंगे, उसके 1 हफ्ते के भीतर किस प्रकार से आपका पति या आपकी पत्नी आपकी प्रत्येक बात मानने लगा है। जो आपके कहे अनुसार नहीं चलता था वह आपके कहे अनुसार चलने लगा है।
जो बाहर ज़्यादा ध्यान देता था, जो आपकी पत्नी थी वह बाहर ज़्यादा ध्यान देती थी, तो वह भी आपके अंदर ध्यान देने लगे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। अगर आप हमारे द्वारा किसी भी कार्य को करवाना चाहते हैं तो वह कार्य भी आप हमारे द्वारा करवा सकते हैं। हम आपकी प्रत्येक सेवा में तत्पर तैयार खड़े हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।